Hello bachcho, let's see the question. And the question says that in which disease does mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammations of lymphatic vessel? Option A elephantiasis, option B ascariasis, option C ringworm disease and option D amoebiasis. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं, तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो देखो एक चीज ध्यान से, जो डिजीज है वो बेसिकली कैसा है, बोला गया है कि वो मॉस्क्यूटो ट्रांसमिटेड है। कैसा ट्रांसमिटेड है? मॉस्क्यूटो ट्रांसमिटेड डिजीज है ना। हमें ये पूछा गया है, हमें ये बोला गया है कि ये जो डिजीज है ये हमारे पास कैसा डिजीज है, मॉस्क्यूटो ने इसको ट्रांसफर किया हुआ है। और हमें क्या क्या हिंट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पैथोजन ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या ट्रांसमिट हो रहा है, पैथोजन आ रहा है। कौन आ रहा है हमारे पास आ रहा है पैथोजन, ठीक है। अभी ये क्या करवा रहा है, कॉज क्या करवा रहा है, कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्या करा रहा है, कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कहाँ पे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल, कहाँ पे बच्चों बताओ जरा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक, हमारे लिम्फेटिक वेसल पे इन्फ्लेमेशन कॉज करा रहा है ना। तो इस डिजीज का हम नाम क्या बोल सकते हैं, तो ये जो डिजीज है हमारे पास, इस डिजीज को हम बोलते हैं एस्केरियासिस। नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझो। इसका नाम है एस्केरियासिस और ये मॉस्क्यूटो ट्रांसफिक डिजीज है। और कौन से मॉस्क्यूटो इसको ट्रांसफर कर रहा है, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। कौन से मॉस्क्यूटो बच्चों, मॉस्क्यूटो का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। और जो पैथोजन आ रहा है, जो पैरासाइट आ रहा है, वो बेसिकली है क्या, वो भी तो आपको जानना चाहिए। पैरासाइट बेसिकली पैरासाइटिक वर्म, इसको आप क्या बोलते हो, फाइलेरियल वर्म भी बोल सकते हो। तो क्या बोलोगे, पैरासाइटिक वर्म्स नोन एज, क्या बोलोगे, नोन एज फाइलेरियल वर्म, उसको आप बोलोगे फाइलेरियल वर्म बोलोगे, है ना, फाइलेरियल वर्म्स, जिसको आप राउंड वर्म भी बोल सकते हो। इट इज कॉज्ड बाय राउंड वर्म। कैसे कॉज्ड होता है, कॉज्ड बाय राउंड वर्म, राउंड वर्म के द्वारा कॉज होते हैं। और उस राउंड वर्म का क्या नाम है, नाम भी याद रखने, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है बच्चों, क्योंकि आपको एग्जाम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिसका क्या नाम है, उचेचेरिया, उचेचेरिया बैंक्रॉफ्टी, जिसका बेसिकली क्या नाम है, उचेचेरिया बैंक्रॉफ्टी, है ना। और वो किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, आपके क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा, जो क्या करेगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करेगा लिम्फेटिक वेसल में। तो हमें क्या पता चला बच्चों, हमें ये पता चला जो डिजीज है उसका नाम है एस्केरियासिस, जो मॉस्क्यूटो इसे ट्रांसफर कर रहा है उसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। एक पैरासाइटिक वर्म है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसको आप फाइलेरियल वर्म बोलोगे, वहां पे राउंड वर्म होते हैं जिसका नाम है उचेचेरिया बैंक्रॉफ्टी। वो क्या कराएगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कराएगा लिम्फेटिक वेसल में, है ना बच्चों। तो आ जाओ जरा क्वेश्चन की तरफ। तो डिजीज का क्या नाम है, एलिफेंटियासिस नहीं। डिजीज का क्या नाम है, एस्केरियासिस हाँ। रिंगवर्म डिजीज नहीं। एमीबियासिस नहीं। तो हमारे पास कौन सा सही आंसर बना बच्चों, ऑप्शन बी। कौन सा हमारे पास सही आंसर बन गया, ऑप्शन बी एस्केरियासिस। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।